शिवरात्रि जो है वो क्यों मनाई जाती है? भगवान शिव के साथ माता पार्वती का विवाह भी इसी दिन हुआ। वांछित वर की प्राप्ति चाहते हैं, अपने ही प्रेम से विवाह करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये दिन बहुत शुभ बन जाता है। वैसे तो बाबा जो हैं भोले भंडारी हैं, उनको सब पसंद है, वो सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर फिर भी क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली जब आप शिवरात्रि की पूजा कर रहे हैं? कोई भी मनोकामना है आप बेलपत्र को अर्पित करके पूर्ण कर सकते हैं। इस दिन किया गया कार्य। उबला हुआ दूध ना लीजिए। कई लोग क्या करते हैं ना, बॉयल दूध भी यूज़ कर लेते हैं। तो इस दिन के लिए मुख्य रूप से आपको कच्चे दूध का उपयोग ही भगवान शिव को अर्पित करना है। लव मैरिज नहीं हो पा रही, पेरेंट्स नहीं मान रहे, उनको इस शिवरात्रि पर क्या उपाय करना चाहिए? कैसे भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहिए? एक तो भगवान शिव को जनेऊ जरूर अर्पित करें ये लोग। कि करियर में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा, नौकरी नहीं मिल रही है, उन लोगों को इस शिवरात्रि क्या करना चाहिए? कैसे भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहिए? तो करियर में शुभता लाने के लिए महाशिवरात्रि के दिन एक तो गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक जरूर कीजिए। या एग्ज़ाम्स अच्छे से निकल जाए, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं या बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, किसी भी तरह के जो एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ उनके लिए किस तरह की चीज़ें रहती हैं, किस तरह के उपाय रहने वाले हैं? देखिए, इनके लिए बहुत अच्छा है कि आज के दिन एक घड़ा है ना, घड़े में अगर हो सके तो गेहूं को भरकर किसी को दान कीजिए, गरीब को। ठीक है, एक कार्य जरूर कीजिए कि रुद्र कवच का पाठ जरूर कीजिए। ठीक है, और भगवान शिव का। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे नए पॉडकास्ट में। आज का जो ये पॉडकास्ट है, इस पे हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि के बारे में। जी हाँ, महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह उत्सव के तौर पर भी मनाया जाता है। तो आज हम ये जानेंगे कि इस दिन किस तरह से आपको पूजा करनी चाहिए, कौन से ऐसे उपाय हैं जिससे आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वो कम होने वाली हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और बातचीत करते हैं आचार्य राजन जी से। नमस्कार। राजन जी, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शिवरात्रि का हमारे, क्योंकि हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्व माना जाता है, तो क्या इसका महत्व है? शिवरात्रि जो है वो क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे की जो पौराणिक कथा है वो अगर आप शॉर्ट में हमारे दर्शकों को समझा सकें। देखिए, जब महाशिवरात्रि की बात आती है तो कई कारण हैं इसके पीछे इसे मनाने की। कोई एक कथा नहीं है इसके लिए। शिव पुराण में कथाएं जो हैं वो अलग रंग दिखाती हैं, अलग स्वरूप बताती हैं। ठीक है, लिंग पुराण में इसके बारे में कुछ अलग तरीके से लिखा गया है। तो जो महाशिवरात्रि है, वैसे तो वो हर महीने आती है, जिसे हम मासिक शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। जब महाशिवरात्रि की बात आती है तो इसके 3 जो मुख्य कारण कहे गए हैं। पहला ये कि इसी दिन कहते हैं कि शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ। एक ये कारण रहता है। दूसरी बात कही गई है कि भगवान शिव के साथ माता पार्वती का विवाह भी इसी दिन हुआ। ठीक है, और तीसरी बात ये कही गई है कि इस समय पर किए गए कार्य जितने भी हैं वो सफल होते हैं। तो महाशिवरात्रि एक ऐसा समय है जब भगवान ने, एक अन्य कथा है कि जब कालकूट विष भगवान ने ग्रहण किया, वो समय भी इसी तिथि से संबंधित रहा। तो महाशिवरात्रि के कई पक्ष हैं, कई कथाएं हैं, जिसमें से बहुत सी खास कथाओं में एक ये कथा है कि इस दिन माता पार्वती का भगवान शिव से विवाह होता है, जिसके लिए माता ने बहुत कठिन तपस्या की। एक मतलब लंबे वर्षों तक उन्होंने कठोर साधना की और उसके पश्चात उन्हें भगवान शिव का प्राप्ति होती है। लेकिन उसके बावजूद भी कई चीज़ें उनके पथ पे आती ही रहती हैं, कहीं ना कहीं अटकाव उनको देखने को मिलते हैं। लेकिन किंतु माता की भक्ति, माता का जो भी भाव था, भक्ति समर्पण था, की तरफ था। जी, उसने उनको उनकी अर्धांगिनी बनाया। माता को भगवान शिव प्राप्त हुए। इसीलिए आज भी जो भी लोग अपने मनोवांछित वर की प्राप्ति चाहते हैं, अपने ही प्रेम से विवाह करना चाहते हैं, या कह सकते हैं कि जो लव मैरिज करने की इच्छा रखते हैं, या जिन्हें कोई पसंद है, उन्हीं को अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये दिन बहुत शुभ बन जाता है। क्योंकि शिव पार्वती के बारे में कहा जाता है कि पहली लव मैरिज अगर हम कहें तो वो पहली लव मैरिज जो शास्त्रों में हमें मिलती है वो भगवान शिव और माँ पार्वती की ही मिलती है। और इसलिए आज के पूरी इस चर्चा में हम बात करने वाले हैं इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो किसी ना किसी तरह के रिलेशनशिप्स में हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो मैरिज प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे हैं, शादी हो गई है, बन नहीं पा रही है। तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले
एक चीज़ जान लेते हैं कि शिवरात्रि की जो पूजा होती है वो किस तरह से की जाती है, किस विधि का पालन करना उसमें ज़्यादा ज़रूरी रहता है? देखिए, शिवरात्रि की जो पूजा होती है, 4 प्रहर की पूजा तो इसमें रहती ही रहती है। तो जो साधारण जन हैं, जैसे हम और आप लोग जो साधारण तरीके से पूजा करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा यही है कि प्रातःकाल समय भगवान शिव पर एक बहुत साधारण है कि आप कच्चा दूध लीजिए, गंगा जल मिलाइए, दही मिलाइए, शहद मिलाइए, इन चीज़ों को मिलाकर भगवान शिव पे इस दिन अर्पित जरूर कीजिए। इस पूजा विधि में इस चीज़ का तो अवश्य ख्याल रखिए कि इन चीज़ों को मिलाकर आपको भगवान शिव का अभिषेक करना है। साथ ही इस समय पे बेलपत्र का उपयोग कीजिए, धतूरे का, और एक बेर है, बेर जो उनको बहुत प्रिय है, तो इस दिन इस फल को अर्पित कीजिए भगवान पे। अपनी पूजा सामग्री में इन चीज़ों को आपको अवश्य रखना है। और जो भगवान के चालीसा है उसे जरूर कीजिए, भगवान शिव के नामों का जाप कीजिए, साथ ही भगवान शिव से संबंधित वस्तुओं का जो भी चीज़ें हैं उनका दान किसी गरीब को अवश्य कीजिए इस दिन। और जो लोग व्रत रख सकते हैं, उपवास धारण कर सकते हैं, उन्हें उपवास जरूर करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी है कि सात्विक भाव बना के रखें इस दिन। हो सके हर तरीके की, मतलब मन में कोई द्वेष ना हो, कोई कलह ना हो, अपनी चिंताओं से आपको मुक्ति चाहिए ना आज के दिन, तो आपको खुद ही मुक्त होना पड़ेगा। इस दिन को समर्पण दे देना पड़ेगा भगवान के समक्ष। तो आपके लिए ये आवश्यक है कि शुरुआत जो करें आप भगवान के नाम से करें। उठते ही प्रभु का नाम लीजिए, सूर्य को जल दीजिए, उसके पश्चात मंदिर जाइए। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो भगवान शिव का अपने घर पे नाम लीजिए। कई लोगों को अगर लगता है कि घर में शिवलिंग नहीं रखनी, पूजा नहीं करनी, तो घर में गमले में मिट्टी से एक शिवलिंग बनाइए, उसकी पूजा कीजिए, अगरबत्ती जलाइए, धूप जलाइए, आप दीपक जलाइए उसके समक्ष। तो इस साधारण तरीके से आप भगवान शिव की पूजा शिवरात्रि पर कर सकते हैं। यहाँ आपको कोई ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, अपने मन को पवित्र करना है, भगवान का स्मरण करना है और कुछ चीज़ों का अर्पण भगवान को अवश्य करना है। राजन जी, हमने ये तो जान लिया कि किन चीज़ों का हमें उपयोग करना है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं या कोई ऐसी बात भी है जिनका ख्याल रखना चाहिए भगवान शिव की पूजा करते रहे? वैसे तो बाबा जो हैं भोले भंडारी हैं, उनको सब पसंद है, वो सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर फिर भी क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली जब आप शिवरात्रि की पूजा कर रहे हैं? देखिए, शिवरात्रि की पूजा बहुत ही सात्विक पूजा में आती है। ये सुबह भी होती है और ये रात्रि की पूजा है, क्योंकि शिव रात्रि है, तो रात्रि में किया गया पूजन और अलग तरीके से होता है। तो यहाँ सबसे पहला चीज़ ये है कि आपकी जो पूजा हो वो ब्रह्मचर्य का पालन जरूर हो। यानी आप उस दिन अपने जितने भी साधना आप करना चाह रहे हैं, पूजा व्रत करना चाह रहे हैं, उसमें किसी तरह का अपवित्र भाव नहीं होना चाहिए। पवित्रता से चीज़ें करें। आपके पास कोई नई चीज़ वस्तु नहीं भी है तो अपने तरीके से स्वच्छ वस्तुओं का उपयोग आपको जरूर इसमें करना है। भगवान शिव को जो चीज़ें अर्पित होती हैं उन्हें आपको इसमें शामिल करना है। इस दिन बेलपत्र का उपयोग आपको ज़रूर करना है। ये आपको मतलब अचूक उपाय के रूप में इस कार्य को किया जाता है। कोई भी मनोकामना है आप बेलपत्र को अर्पित करके पूर्ण कर सकते हैं, इस दिन किया गया कार्य। दूसरी चीज, इस दिन अगर हो सके तो सिंदूर अर्पित रुके, सिंदूर ना करें, लाल चंदन का अर्पण करें। अगर भगवान शिव पे इस दिन करना है, सिंदूर नहीं कीजिएगा, लाल चंदन को अर्पित कीजिएगा इस दिन के लिए। एक अन्य बात कि इस दिन हो सके तो उबला हुआ दूध ना लीजिए। कई लोग क्या करते हैं ना, बॉयल दूध भी यूज़ कर लेते हैं। तो इस दिन के लिए मुख्य रूप से आपको कच्चे दूध का उपयोग ही भगवान शिव को अर्पित करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी अपनी निष्ठा और सात्विकता को बना के रखिए। कच्चे चावल नहीं यूज़ करने हैं हमें पूजा में। कई लोग हैं जल्दी में इन चीज़ों का उपयोग करते हैं भगवान के लिए, तो इससे बचें, इनका उपयोग नहीं करना है आपको। तो जो चावल मतलब अक्षत के तौर पर जो भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं वो कच्चे नहीं होने चाहिए, तो फिर उन्हें किस फॉर्म में? इन द सेंस कि वो टुकड़े में जो होता है ना, टुकड़े वाला जो होता है उसे उपयोग में ना लाएं। साबुत हो उसे उपयोग में बिल्कुल उसे कीजिए। और एक चीज अगर हो सके तो आज के दिन ना भगवान को खीर से अभिषेक जरूर कीजिए। अच्छा, बहुत शुभ रहेगा। ये आपके रिश्तों को शुभता देगा, ये आपके मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए उपयोगी है, और जो सेहत से जुड़े कुछ मसले हैं, परेशानियां हैं, ये उससे दूर कर सकता है।
राजन जी, इन टॉपिक्स पर हम वापस आएंगे क्योंकि ये हर उस पर हमें आपसे कुछ ना कुछ उपाय चाहिए अपने दर्शकों के लिए। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो कि शिवरात्रि पे 4 पहर की पूजा होती है ना, पर लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं या बहुत सारे लोग जैसे हम लोग हैं, हम शायद 4 पहर की पूजा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या अगर आप सिर्फ पूरे दिन भर सात्विक भाव रखते हैं और पूरे दिन भर में आपने जो अपने भी पूजा पद्धति बताई उनको हम यूज़ कर लेते हैं, तो 4 पहर की पूजा करना क्या फिर भी ज़रूरी रहता है? नहीं नहीं, देखिए यही चीज़ें हम कहते हैं कि कुछ चीज़ें गृहस्थों के लिए बहुत नियम हम देते हैं कि आप इनमें अपना कर सकते हैं। तो यही चीज़ है कि ज़रूरी नहीं कि आप 4 पहर की पूजा करके ही श्रेष्ठ पंडित बन जाएंगे या श्रेष्ठता आपको मिल जाएगी। कथाएं इतनी हैं कि सिर्फ एक हल्का सा बेलपत्र भगवान को बिना सोचे समझे डाल दिया, प्रसन्न थे। तो 4 पहर की पूजा अगर आप नहीं कर सकते, सामर्थ्य नहीं है, ऑफिस जाते हैं, काम काज है, बहुत सी चीज़ें हैं, तो नहीं हो पाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर ये नहीं करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। प्रभु देख रहे हैं, उनको आपका ये सब नहीं है, उनको आपका प्रेम देखना है, निष्ठा देखनी है, समर्पण देखना है। अगर हो सके तो सुबह अवश्य उनका ध्यान कीजिए और रात्रि के समय अवश्य उनका ध्यान कीजिए, सोने से पहले एक बार। बिल्कुल, दोनों समय अगर परमात्मा का, आप भगवान शिव का उस दिन करते हैं स्मरण, उनके लिए अपने मतलब छोटी सी पूजा आराधना जो आप अपने मन से कर सकते हैं वो करेंगे तो आपकी 4 पहर की पूजा से भी श्रेष्ठ बन जाएगी। तो राजन जी, हमने ये तो बात कर ली है पद्धतियाँ क्या हैं। अब बात करते हैं जो आज का मेन टॉपिक है कि जिन भी लोगों की जो है शादियाँ जो हैं उन करना चाहते हैं, लव मैरिज नहीं हो पा रही, पेरेंट्स नहीं मान रहे या कोई भी XYZ जो भी उनके पास रीज़न है, उनको इस शिवरात्रि पर क्या उपाय करना चाहिए, कैसे भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहिए? देखिए, महाशिवरात्रि का पर्व इस बार बहुत खास बन रहा है। बहुत से दुर्लभ योग भी बन रहे हैं, कुछ खास ग्रहण योग भी इसके पश्चात ही बनेगा। उससे पूर्व ही प्रेम संबंधों के लिए एक बेहद ही शुभ समय जो लोगों के मन में रहता है वो बनेगा। ठीक है, तो यानी कि अगर विवाह की बात करें, अपने रिश्तों को शुभता देने की बात करें, तो ये एक बहुत शुभ दिन है। और इस दिन पे अगर आप कुछ कार्य करें, जैसे कि इस दिन जिनको विवाह से समस्या है, जैसे कि विवाह नहीं हो पा रहा है, शीघ्र विवाह की इच्छा है, तो वो इस दिन अगर हो सके तो आप बांसुरी लीजिए। ठीक है, बांसुरी में आपको शहद भरना है। अच्छा, ठीक है, ये कार्य थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन आप कीजिए इसे आराम से। एक कागज़ पे रखिए, पॉलीथीन में, किसी बर्तन में इस बांसुरी को शहद से भरिए। ठीक है, और इस शहद वाली बांसुरी को भर के आपको मंदिर का प्रांगण में कहीं भी जहाँ आपको जगह मिलती है वहाँ इसे दबा के आइएगा गहराई में। अगर आप इस कार्य को करते हैं तो विवाह में आ रही अड़चने वो भी दूर होंगी और साथ में रिश्ता जो आएगा आपके पास या आप जिसे पसंद कर रहे हैं उसका आपको प्राप्ति का योग प्रबल बनेगा जी। तो ये शुभता देने वाली स्थिति रहेगी आपके जीवन की। चलिए, ये तो मान लिया कि प्रेम प्राप्त करना है तो थोड़ी सी कठिनाई तो उठानी पड़ेगी, लेकिन एक कोई सरल उपाय भी अगर हम जानना चाहें, क्योंकि हो सकता है हर इंसान ये ना करे, तो कोई एक सरल उपाय शीघ्र विवाह के लिए अगर हम जानना चाहें तो ये सबसे अच्छा एक उपाय तो जो आपको शिव पुराण में भी मिलता है, तो आप क्या कीजिए, अगर आपका विवाह का कुछ भी है परेशानी तो आप ये अपना धागा लीजिए जो कलावा होता है हाथ में जिसे बांधते हैं उसे लीजिए और उसे एक तो आप रक्त चंदन कहते हैं, अगर वो नहीं मिलता है तो आप लाल चंदन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप उसमें इत्र लगा सकते हैं। अगर ये कुछ भी चीज़ नहीं है तो इत्र लगाइए, पहले उसे लगाइए, इत्र को लगाइए। फिर आपको विवाह है या जिनसे विवाह करना है या शीघ्र विवाह की कामना है उसे कहिए, 3 बार उस बात को कहिए। ठीक है, भगवान शिव का नाम लीजिए, देवी पार्वती का नाम लीजिए। उसके पश्चात उस धागे को मंदिर में भगवान शिव और देवी पार्वती के साथ गठबंधन कीजिए, 3 गांठें लगाइए और अपनी मनोकामना कहते हुए वहाँ से आइए। तो ये कार्य अगर करते हैं तो ये विवाह का एक अचूक उपाय हमेशा कहा गया है। ये पुराण में भी इसके बारे में हमें मिलता है और इसी को हम बताते हैं कि अगर सरल और शीघ्रता की इच्छा है तो इसे सात्विक मन से कीजिए। जी, तो हमने शीघ्र विवाह की बात कर ली थी है। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनकी शादियां हो गई हैं लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी से शादी में जो है किसी ना किसी तरह की परेशानी आ रही है, किसी ना किसी तरह की तकलीफ़ें वो झेल रहे हैं, चाहे वो आपस में कम्युनिकेशन को लेकर हो या
एडजस्टमेंट्स को लेकर हो, उन लोगों के लिए शिवरात्रि पर क्या उपाय आप देना चाहेंगे? देखिए, अगर रिश्ते खराब हो रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तनाव बना हुआ है, या अब तो स्थिति ऐसी है, कई ग्रहों की स्थिति के चलते भी कई बार रिश्ते बन नहीं पाते हैं, अटकाव आता है। कुछ ऐसे भी स्थिति होती है कि कई बार तलाक होते होते रुक जाते हैं। कई ऐसे स्थितियाँ हैं, वो ग्रहों की स्थितियाँ हैं। तो इन सब कारणों से या इन सब समस्याओं से बचने के लिए अगर हो सके तो महाशिवरात्रि के दिन ना, एक तो आपको भगवान शिव का अभिषेक अगर हो सके तो पंचामृत से अवश्य कीजिए। एक इस कार्य को ज़रूर कीजिए। इससे आपका जो अलगाव है, दूर होने की समस्या है, कोई तनाव है, ये दूर होगा। दूसरी चीज़, अगर हो सके तो आप ना चंदन लीजिए। चंदन के जो चंदन है उसे पानी में घोलें, उसमें शहद भी डालना है। और आपके रिश्ते में जिस भी कारण से समस्या आ रही है या आप चाह रहे हैं ये समस्या जल्द से जल्द दूर हो जाए, तो उस कामना को कहते हुए भगवान शिव पर रात्रि के समय इसे अभिषेक कीजिएगा। तो इस कार्य को करेंगे तो आपके अलगाव, तलाक या जो भी समस्याएं हैं उसको दूर होने का निवारण पक्का है जी। और अच्छी मैरिड लाइफ के लिए अगर हम जानना चाहें कि अच्छी मैरिड लाइफ चाहिए, आगे कोई टेंशन नहीं चाहिए, तो उसके लिए किस तरह के उपाय करने चाहिए? देखिए, शिवरात्रि के दिन आप इस दिन पहले तो जो दंपत्ति हैं वो दोनों जाके अभिषेक जरूर करें। ये इनके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में जाएं, साथ में भगवान शिव की पूजा करें, ये आपके लिए खास है। दूसरी चीज़ कि इस दिन आप भगवान शिव पे दोनों पति पत्नी, एक तो जो हमारे बेर हैं उन्हें अर्पित कीजिए, और जो बेलपत्र हैं उन्हें अर्पित कीजिए। और साथ में हरी इलायची 5 हरी इलायची लीजिए, 5 आपको बादाम लेने हैं, ठीक है। अगर आपको गोमती चक्र मिलता है तो 5 गोमती चक्र, तीनों चीज़ें साथ रखें, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को साथ रखें। एक बार सुबह के समय इससे अभिषेक करना है, भगवान को अर्पित कर देनी है ये तीनों चीज़ें। और एक बार आप इसे रात्रि के समय करें। लगभग आप इसे 11:30 बजे के बाद से लेकर 1 बजे के मध्य में जब भी आप अर्पित करना चाहें भगवान को, इसे अर्पित ज़रूर कीजिए। तो इस कार्य से क्या होगा कि रिश्ते में जो बनी हुई थी ना बाधा, जो भी परेशानी थी, नेगेटिविटी थी, वो भी दूर होने का समय बनेगा। तो हमने अभी रिश्तों को लेकर सारी बातें कर लेती हैं। हम बातें इंडिविजुअल इंसान के ऊपर कि करियर में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा, नौकरी नहीं मिल रही है, उन लोगों को इस शिवरात्रि क्या करना चाहिए, कैसे भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहिए? देखिए, अगर हम देखें कि या तो आप ये राशि अनुसार कर सकते हैं, या आप चाहें तो एक सामान्य स्वरूप में अगर आप करना चाहें कि आपको करियर की बाधा आ रही है तो करियर को कैसे ठीक करें। तो करियर में शुभता लाने के लिए महाशिवरात्रि के दिन एक तो गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक जरूर कीजिए। ये आपके काम में आ रही बाधाओं को बहुत जल्दी से, तीव्रता से दूर करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आप जो कर सकते हैं, इस दिन गंगा जल, कच्चा दूध लीजिए और उसमें शहद डालिए। इन तीनों चीज़ों से भगवान का अभिषेक कीजिए। तो आपकी जो आर्थिक दिक्कत है, यानी तंगी बनी हुई है, कर्ज है, मतलब हो नहीं पा रहा है, किसी भी तरीके से रुकावट बनी है, या पैसा कहीं अटका है और मिल नहीं रहा, तो इस कार्य को जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय का नाम लेते हुए 11 बार जाप करते हुए भगवान को इसे अर्पित करना है। तो आपकी आर्थिक दिक्कत जो भी है, परेशानी, समस्या, वो दूर होगी। और अगर आप स्वास्थ्य की बात करें, सेहत को लेके कोई दिक्कत है, तो इस दिन अगर खास उपाय ये कहा जाता है कि जिस संबंधित जो भी आपको बीमारी है, ठीक है, पहले तो उसे एक आप ना अनार की कलम लीजिए, ठीक है, और लाल रंग लीजिए। स्पेशली अनार की कलम लेनी है, लाल रंग लेना है, उससे अपने रोग के निवारण के बारे में लिखना है कि मुझे ये रोग अब नहीं हो, समाप्त हो जाए, मैं इससे मुक्त होना चाहता हूँ। लाल कलम मतलब पेन से भी लिखा? हाँ जी, बिल्कुल। या तो अनार की कलम, क्योंकि इससे बहुत शुभता मिलती है, और अगर ये नहीं है तो फिर आप लाल रंग के ही पेन से इस कार्य को कर सकते हैं। तो अपने पेपर, एक कागज में इसे लिखिए, जो आपका रोग है उसको लिखें और उससे मुक्त होने की बात कहें। साथ में अपनी जो दवाइयाँ आप उपयोग में ला रहे हैं उन्हें लीजिए, ठीक है। और इन दोनों चीज़ों को हो सके तो पीले कपड़े में, ठीक है, बांध के भगवान शिव को महाशिवरात्रि पे अर्पित कराइए, ठीक है। और अपने जो भी मनोकामना वहाँ खड़े होके उनका नाम लेते हुए कहें। तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम उपाय कहा गया है। तो इससे क्या होता है कि आपकी नेगेटिविटी भी दूर हो रही है, आप जो दवाइयाँ ले रहे हैं, आप जो परेशानियाँ झेल रहे हैं,
वो हटने लगती हैं। भगवान के समक्ष आप आ गए, अपना समर्पण दे दिया, जो है बात कह दी, तो अपने आप निवारण होता है। और पिछला एक साल देखा भी गया है कि लोगों की ज़िंदगी में स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी उतार चढ़ाव जो है कई राशियों पे हमने देखे हैं, कई लोगों से हमने सुने हैं कि वो स्वास्थ्य को लेकर किसी ना किसी तौर पर परेशान रहे भी हैं। तो स्वास्थ्य के लिए आपने ये उपाय बता दिया है। कर्ज को लेकर भी लोग जो है हमसे टाइम टाइम पर सवाल पूछते रहते हैं कि कर्ज हो गया है या जो डेट्स हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, बैंक का लोन हो गया है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। इस तरह की चीज़ों पे शिवरात्रि के दिन लोग क्या करें ऐसा कि भगवान शिव जो है उनको आशीर्वाद दें और उनके जो कर्जे हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, वहाँ से उनको थोड़ी सी राहत मिल जाए। देखिए, अगर कर्ज की दिक्कत हो रही है और आपका कर्ज उतर नहीं रहा है, किसी ने आपका पैसा दबा लिया है, दे नहीं रहा है, तो इन चीज़ों में महाशिवरात्रि के दिन अगर हो सके तो आपको काली मिर्च लेनी है। ठीक है, काली मिर्च को पीसना है, इसमें शहद डालना है। ठीक है, और इस चीज़ को अपनी या तो उंगली से, जिससे आपको कर्ज लेना है या जिसके पास आपका कर्ज है या बैंक से ले रखा है या कुछ भी, कोई व्यक्ति विशेष है, कुछ भी है, तो आप उसका नाम ज़रूर लिखिए, अपने हाथों से उसका नाम लिखिए एक सफ़ेद कागज़ पर। ठीक है, काली मिर्च लेनी है, पीसना है, शहद डालना है और अपनी उंगलियों से, तर्जनी उंगली से आपको उसका नाम लिखना है। चाहे वो बैंक से कर्ज है, किसी व्यक्ति विशेष से है या किसी एजुकेशन को लेकर है, पढ़ाई के कारण लेते हैं, तो इस नाम को लिखें और इस चीज़ को भगवान शिव के पास रखाएं। ठीक है, मंदिर में जाके। बिल्कुल। और अगर ये आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या करना है कि आपको घर पे ही क्या करना है, ये लिखा है, ये कार्य किया है, सब कुछ हो गया, तो आपको आपके घर में अगर कोई गमला है तो ये उसमें दबा दीजिए इस चीज़ को। ये कार्य जरूर कीजिए। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तब इस कार्य को जरूर कीजिएगा, तो इससे डेबिट जो है वो दूर होगा, नेगेटिविटी जो है वो दूर होगी और पैसे आने के मार्ग बनेंगे। जी जी। राजन जी, आपने अभी एजुकेशन की बात बोली और क्योंकि ये जो टाइम है ये बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स बहुत कंसर्न रहते हैं कि चलो भाई अब बच्चे जो हैं वो ठीक से पढ़ लें, उनके एग्ज़ाम्स ठीक हो जाएं। तो जो बच्चे स्टडीज़ में वीक हैं उनके लिए क्या यहाँ पे चीज़ें रहती हैं, या एग्ज़ाम्स अच्छे से निकल जाएं, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं या बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, किसी भी तरह के जो एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ उनके लिए किस तरह की चीज़ें रहती हैं, किस तरह के उपाय रहने वाले हैं? देखिए, पढ़ाई के लिए एक अच्छा उपाय आप कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं। तो क्या करें, 11 बेलपत्र लीजिए संख्या में। ठीक है, 11 बेलपत्र में जो विषय आपका कमज़ोर है उस विषय का एक में नाम लिखिए, 2 में, 3 में, जितने आपके विषय कमज़ोर हो रहे हैं, जहाँ आपको परेशानी आ रही है, उन बेलपत्र में इनका नाम लिखिए। और नाम आप लिखना चाहते हैं तो आप इसे नीले पेन से भी लिख सकते हैं या फिर स्याही से लिख सकते हैं। ये अब आपको देखना है कि आप किस तरीके, उसमें फटना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। पत्ता बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए। अपने मनोकामना, अपने जो विषय नहीं आ रहे हैं उनको लिखा, जितने नहीं आ रहे, 11 तो आपको लेने ही है और जितना आपको नहीं आ रहा है उनको लिख देना है उतने पत्तों में। ठीक है, अब ये पत्ते ले जाके सुबह के समय जब आप अभिषेक करेंगे भगवान शिव का, तो इसे अर्पित करना है। और इस कार्य को करने के पश्चात घर आके एक बार आपको शहद से, हो सके तो शहद लीजिए और साथ में उसमें आप थोड़ा सा इलायची मिलाइएगा। इन दोनों का मिश्रण बनाना है और इससे पहले भगवान को देना है, उनको भोग लगाना है, उसके बाद स्वयं लेना है। और भोग घर पे भी लगाया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुबह के समय भी आप इस कार्य को कर सकते हैं। तो ये आपके व्रत को भी वो नहीं करेगा। ठीक है, तो इस कार्य को कीजिए, इससे आपको एजुकेशन में जल्द से जल्द राहत मिलेगी, मतलब एकाग्रता बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। दूसरी चीज अगर आप करना चाहें तो थोड़ा सा कपूर लीजिए। ठीक है, कपूर को पहले तो मंदिर लेके जाएं, मंदिर में कपूर का दिया जलाना है, एक कार्य ये करना है। ठीक है, जो दिया आपने जला लिया है उसी दिए को घर पे लेके आना है, वापस पुनः लेके आइए, उसी में कपूर, थोड़ा कपूर और डाल दीजिए। ठीक है, और इस दिए को जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ रखना है। वहाँ कुछ समय तक, जब तक वो कपूर जो आपने डाला है उस दिए में ख़त्म ना हो जाए तब तक उठाना नहीं है, उसे रहने दीजिए। यानी उनकी स्टडी टेबल हो गई, कहीं जहाँ वो पढ़ाई कर रहे हैं, बेड के पास भी बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ किनारे रख देना है। तो ये कार्य जरूर कीजिएगा। अच्छा, और ये सिर्फ शिवरात्रि के दिन में कभी भी किया जा सकता है? हाँ, या बिल्कुल रात के टाइम पे? नहीं, अगर ये पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हैं इस कार्य को, ऐसी कोई मनाही नहीं है कि इस समय नहीं करना है। अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जिन लोगों को राशि नहीं पता होती है कि
राशि क्या है, क्या अर्पित करना है, उनके लिए कोई ऐसी 5 चीज़ें अगर आप बताना चाहें कि भाई नहीं पता राशि, कुछ नहीं पता, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये 5 चीज़ें जाके भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए, या इन 5 में से कोई एक चीज़ जाके भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए। ये बहुत अच्छा है कि शिव पुराण में हर राशि के लिए उपाय तो बताए हुए हैं, और बाकी ये भी कहा गया है, एक महा उपाय तो सबके लिए यही है कि इस दिन बेलपत्र का उपयोग जरूर करना। ये तो महा उपाय है, ये हर जगह आता है। आपके पास कुछ नहीं है, कोई साधन नहीं है, कुछ करने की क्षमता नहीं है, तो केवल बेलपत्र लिया है उसे अर्पित कराएंगे तो आपके मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दूसरी चीज, इस दिन धतूरे का अर्पण जरूर कीजिए भगवान शिव को, ये करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप हो सके तो धतूरे के पुष्प भी आते हैं, अगर इस दिन मिलते हैं तो वो जरूर अर्पित कीजिए भगवान शिव को, उसका बहुत शुभ है। और इसी दिन के लिए माना जाता है कि जो गन्ना होता है इस मौसम में बहुत आता है और ये भगवान शिव को बहुत प्रिय है, तो ये अर्पित ज़रूर करना है आपको अगर कर सकते हैं। और एक और अन्य चीज़ है कि कुछ नहीं है तो फिर जल से अभिषेक संपूर्णता है, तो जल में अगर हो सके तो चीनी मिला के अभिषेक कीजिए, इससे कार्य कीजिए। ये कार्य आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मनोकामनाएं आपकी इससे भी पूरी होंगी। तो ये बहुत साधारण सी चीज़ें हैं, अगर आप उपयोग में लाएंगे, क्योंकि ये तो हर तरफ मिलती है और ये आपको लग रहा है कि हर तरफ मिल रही है तो साधारण है। दिक्कत हमारी यही है, जो हमारे पास सर्व सुलभ है उसे हम इग्नोर कर जाते हैं, क्योंकि आपके पास अमृत पड़ा है और आप उसे देख नहीं रहे। तो ये जो भी चीज़ें हैं भगवान को अर्पित ज़रूर कीजिए, आपके सारे कष्ट दूर होते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है राजन जी कि भगवान ने तो अपने आप को इतना सिंपल रख लिया है कि जो आप चढ़ा रहे हो मन से, आप नहीं भी चढ़ा रहे हो तो मैं प्रसन्न हूँ, बस आके भाव रखिए। लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ इसमें, क्योंकि बेलपत्र की हम बात कर रहे हैं और अक्सर मंदिरों में ये देखा जाता है शिवरात्रि के तौर पर खासकर, या सावन के महीने में भी बहुत बार ये होता है कि जो बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं भगवान शिव को चढ़ाते हैं, उसके बाद वो नीचे गिरते हैं, पैरों पे लग रहे हैं, लोग उसकी चढ़ाने के बाद शायद उसको उतनी वैल्यू नहीं कर पाते हैं। ऐसे में क्या बेलपत्र को, एक तो मेरा सवाल ये है कि बेलपत्र को क्या दोबारा से प्रयोग में लाया जा सकता है, क्योंकि कई बार नहीं मिलता, ख़त्म हो गए, अलग अलग तरह के रीजंस रहते हैं, तो बेलपत्र को दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। और वो बेलपत्र जो आपने चढ़ा दिए हैं उनका क्या किया जाए कि वो कम से कम ऐसे ना हो कि किसी के पैरों पे आ रहे हैं या नीचे गिर रहे हैं, या उनको हम एक तो तरफ हम भगवान शिव को चढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ हम उन्हें एक तरह से उनकी इंसल्ट कर रहे हैं कि हम उसका आदर वैसा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए ये बहुत गहरा प्रश्न है, इस पे इतने तर्क आ सकते हैं कि खत्म नहीं होगी। हम जो बताएंगे उस पे दूसरा कुछ और तर्क जरूर लाएगा। लेकिन आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और यही वास्तविकता है, इसी की जरूरत है हमें समझने की, क्योंकि यही कार्य जब हम नवरात्रों में देखते हैं ना, कितनी बुरी तरीके से भगवान की पूजा की सामग्री की जाती है। मतलब मैं बहुत अच्छा आपने कहा, तो मैं यही कहूंगी कि आप कोई बेलपत्र अगर दोबारा तिबारा चबारा कितनी बार उपयोग कर सकते हैं, उसकी कोई परेशानी नहीं। आप करना चाहते हैं, ये आपकी श्रद्धा है। और ऐसे कई ग्रंथों में उदाहरण मिलेंगे जो इस बात की कोई ये नहीं कहती कि एक बार उपयोग हो गया तो फिर कभी उपयोग नहीं हो सकता, उसका हो सकता है। आपकी निष्ठा होनी चाहिए, उसे आप किसी भी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपने जो बेलपत्र चढ़ाया है, अगर वो लग रहा है कि वहाँ नहीं हो पा रहा है, तो आपको संगठित होकर ही वहाँ काम करना चाहिए। उस पत्र को, उस चीज़ों को अगर हो सके तो खाद के रूप में उपयोग कर लीजिए। मतलब आप मैदान में डालिए, किसी गमलों में डाल दीजिए या पशुओं को दे दीजिए। तो ये कार्य ज़रूर कीजिए आप लोग। आप एक सिंगल के लिए नहीं कर पाएंगे, ये बात समझिएगा। आप गए, आप अपना बेलपत्र चढ़ाए, उठा के ले आए, ये संभव नहीं है आपके लिए भी। तो आपको संगठित ही होना पड़ेगा, सबको मिलकर ही करना है, तभी काम बनेगा। तो यानी आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए, सब लोग देखिए कि कहाँ चढ़ रहा है, ध्यान रखिए। एक व्यक्ति ध्यान दे कि सारे बेलपत्र लें और उनका बनाएं, और उससे तो खाद इतनी अच्छी बनेगी, फिर पेड़ पौधे उगाएंगे। पशुओं को खिला दीजिए कुछ चीज़ें देख कर कि कौन सी खाने की हैं, कौन सी उसके लिए। तो समाज में तो जागरूकता हमें ही लानी है, आप और हमको। हम कह सकते हैं, करने वाले आप लोग। कोशिश हमारी यही है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें अपने दर्शकों को बता सकें, या हमारे माध्यम से जो भी लोग सुन रहे हैं, ताकि एक बदलाव जो है वो आ सके। शिवरात्रि को लेकर आपसे बहुत सारी बातचीत हुई, बहुत सारे उपाय आपने आज लोगों को बताए हैं, जो भी जिनके भी जिस तरह की प्रॉब्लम्स रही हैं। एक चीज़ जो है वो रह गई है, और वैसे तो हम इसके बारे में बहुत बार बात करते हैं, जिन लोगों को फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, कभी ग्रहों की दशाएं ठीक नहीं है, कभी मेडिकल रीजंस भी कारण हो सकते हैं, कभी आपकी हेल्थ वो एक कारण हो सकती है कि शायद आपकी बॉडी उतना सपोर्ट नहीं कर रही।
किसी भी कारण से संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, क्या उनके लिए भी इस शिवरात्रि कुछ ऐसा है जो वो कर सकते हैं और आगे अपनी फैमिली के बारे में सोच सकते हैं? देखिए बिल्कुल, महाशिवरात्रि एक ऐसा दिन है जिसमें हर चीज़ का उपाय संभव है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये संभव है ही नहीं, ठीक है। तो अगर हम संतान की अगर बात करें कि आप संतान चाह रहे हैं, IVF कराना चाहते हैं, कुछ और चीज़ों से मतलब किसी भी कारण से, तो आपकी कुंडली में कोई भी दोष हो, कोई भी प्रभाव हो, तो उसके लिए सबसे अच्छा यही है कि महाशिवरात्रि के दिन एक कार्य ज़रूर कीजिए कि रुद्र कवच का पाठ ज़रूर कीजिए, ठीक है। और भगवान शिव का कवच पाठ भी जरूर कीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो करना है कि इसी के दौरान हमारी फागुन भी होता है, होली का उपलक्ष्य भी होता है, तो इसमें क्या करना है, आपके पास ना गुलाल हो, ठीक है। बाल स्वरूप वाले हमें कपड़े होते हैं ना, वो लीजिए, थोड़ा सा गुलाल लीजिए, थोड़ा सा पीला रंग लीजिए। इन दोनों चीज़ों को आप एक साथ भगवान शिव और जहाँ माता पार्वती साथ में हैं वहाँ अर्पित जरूर करके आइए। तो इसके लिए लिंग स्वरूप में होना ज़रूरी है, या हम जो मूर्तियाँ होती हैं भगवान शिव और माँ पार्वती की मूर्तियाँ मंदिर में होती हैं वहाँ जाके भी ये किया जा सकता है? ये दोनों ही में आप कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। अगर दोनों का समीप पे दिख रहा है, अच्छा सा है, तो ये वहाँ जाके आपको अर्पित करना है इस कार्य को। क्योंकि रंग और ये जो वस्त्र हैं, बाल स्वरूप वस्त्र, इससे ना आपके ग्रह दोष अपने आप शांत होते हैं। कुंडली का कोई भी योग हो, कोई भी चीज़ हो, तो ये संतान सुख की प्राप्ति को विस्तार देने वाला होता है, बढ़ाने वाला होता है। तो इस कार्य को तो आप ज़रूर कीजिए। राजन जी, हमने पूरी चीज़ों पे बात कर ली है। एक आखिरी चीज़ जो अब शिवरात्रि पे मैं जानना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि इतने सारे उपाय हमने बात कर ली है, नज़र को लेकर बहुत लोग परेशान रहते हैं कि नज़र लग गई है, घर में कुछ नेगेटिविटी है, या तंत्र बाधा है, या किसी ना किसी तरह की चीज़ें जो लोगों को फेस करते हैं। और भगवान शिव जिन्होंने तंत्र दिया है, उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं इस सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। इस दिन जो भी लोग नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, या जो लोग किसी न किसी तरह के नज़र दोष में हैं, किसी तरह की बाधा में फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या उपाय है कि ये चीज़ जो है आपको सारे कष्टों से आपका निवारण करने वाली है? देखिए, एक कार्य जो कर सकते हैं आप, महाशिवरात्रि के दिन ना मोर पंख खरीद के लाएं और उसे घर पे रखें, ठीक है। ये कार्य ज़रूर करें। बहुत छोटा सा सिंगल सा मोर पंख ला सकते हैं, उसे रख सकते हैं। तो ये इसके लिए कोई डायरेक्शन देखने की भी जरूरत पड़ेगी, या कहीं भी घर पे अगर ये आप रख सकते हैं तो ईस्ट दिशा में, जो पूर्व की दिशा है उस तरफ लगा दीजिए या रख दीजिए। इसी दिन लेके आइए और इस दिन रख दीजिएगा, इससे नेगेटिविटी आपकी बचेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ आप जो कर सकते हैं कि अगर घर में आपको लग रहा है कि ज़्यादा है, तो इस दिन क्या कीजिए, शहद, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा लौंग, इन सबको मिक्स कर लेना है आपको, ठीक है। और जो घर का द्वार है, मुख्य द्वार जो है, वहाँ पे इससे ओम बना के आना है, ठीक है। इस कार्य को कीजिए दरवाजे के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे अपने हाथों से ओम बनाइए, या अगर हो सके तो अनार की कलम से इससे ओम बनाए। वो दिखे ना दिखे उसकी परेशानी नहीं है, आपको बस बना देना है इन तीन चीज़ों को मिलाकर। तो इससे कोई भी नेगेटिव बाधा आने से रुक जाएगी। और ये कार्य अगर हो सके तो सुबह के समय करें, अगर हो सके तो 9 बजे से पहले करें इस कार्य को। 9 बजे से पहले। और अगर हो सके तो फिर इसे 12 बजे के पश्चात करना है। दिन के 12 बजे? रात के 12 बजे के पश्चात इस कार्य को कर देना है आपको, ठीक है। तो ये कार्य करेंगे तो इससे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपकी बचाव होता है। एक अन्य कार्य जो बहुत अच्छा से आप करना चाहें, तो अगर आपको लग रहा है आप पे नज़र लगी है, परेशानी है, तो एक नारियल लीजिए, ठीक है। नारियल को पहले पूजा कीजिए आप, उस पे चंदन लगाइए, तिलक कीजिए, लाल रंग का धागा बांधिए। जिस व्यक्ति पे ये नज़र लगी है, जिसको भी परेशानी आ रही है, उस पे 3 बार इसे या 7 बार फेरना है, ठीक है। इस नारियल को उस पे 3 या 7 बार फेर के इस चीज़ को या तो आपको जल में प्रवाहित कर देना है, अगर वो नहीं हो रहा है तो मंदिर में जाके रख के आना है, ठीक है। ये कार्य आपको करना है। तो इससे नारियल जो है वो पानी वाला नारियल, बिल्कुल वो जरूर लीजिएगा, पानी वाला नारियल लीजिए, वो ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। तो अगर भगवान शिव के मंदिर नहीं मिल रहा है रखने को, तो आप इसे दुर्गा जी के मंदिर, काली के मंदिर ज़रूर रख के आइए। इससे नज़र जो दोष है ना, वो तुरंत आपको असर दिखेगा, उसकी सेहत जल्दी सुधरने लगेगी। एक चीज़ और इसमें मैं नारियल के बारे में आपसे पूछूंगी, क्योंकि पानी वाला नारियल है, तो जो जटाव वाला नारियल जो रहता है, जो यूजुअली नवरात्रि के टाइम पे भी हम यूज़ करते हैं, वो नारियल यहाँ पे यूज करना है। बिल्कुल 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 जी। तो राजन जी, ये पूरी चर्चा के लिए आज जो आपने शिवरात्रि पर इतने अच्छे अच्छे उपाय बताए हैं लोगों के, और हर समस्या को आपने जो एक अलग नज़रिए से, एक अलग उपाय से आपने सुलझाया है, मुझे लगता है दर्शकों को इससे बहुत राहत मिलेगी। जो भी परेशानियां हैं,
कोई और चीज़ जो आप अपने दर्शकों को कहना चाहें, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, उनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहें? देखिए, आपके लिए बहुत अच्छा दिन है, महाशिवरात्रि बहुत शुभ दिन है, ठीक है। इस दिन आपके द्वारा किया गया कोई भी निस्वार्थ भाव से कार्य वो सफलता ज़रूर दिलवाएगा। तो भगवान की उपासना करें। आप कुछ नहीं कर सकते, किसी असमर्थ व्यक्ति की मदद कर दीजिए। व्रत नहीं रख सकते, कोई बात नहीं। दान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। अपने सामर्थ्य को दिखाइए, उसका सहायक बनिए, ठीक है, क्योंकि आज के समय में इसी चीज़ की कमी है। और भगवान भोले हैं, तो भोले लोगों के साथ भगवान हमेशा है। तो थोड़ा भोला बनिए, हमेशा चालाकी ज़रूरी नहीं। हम भी कोशिश करते हैं कि और आसान चीज़ें लेके आएँ आप सबके लिए, वो कठिनाई ना लाएं जो कर ना सकें। हमारी कोशिश यही है कि अपने पॉडकास्ट के ज़रिए या अपने वीडियोस के ज़रिए हम लोगों की ज़िंदगी को जिस हद तक आसान कर सके उतना हम करने की कोशिश, हम उतनी कोशिश करते हैं। तो शिवरात्रि के मौके पर अब जो है ये है हमारा पॉडकास्ट, इसको अंतिम उस पर हम लेके आते हैं और महादेव की उस जयकारे के साथ ही इसको करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।